हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईईपी। आईईपी होता क्या है और इसे तैयार कौन करता है, इसे प्रिपेयर कौन करता है? आईईपी स्टैंड फॉर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसको ये सिर्फ तैयार करते हैं जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं। स्पेशल जो एजुकेटर होते हैं वो तैयार करते हैं जिन्होंने बीएड या एमएड किया होता है या फिर डीएलएड किया होता है स्पेशल फील्ड में, चाहे वो एचआई हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, वीआई, या फिर क्या नाम है, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी में जिन्होंने बी आर डी एल डी किया हो या एम एड किया हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, हम जो स्टूडेंट होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए तैयार किया जाता है एजुकेशन की फील्ड। एजुकेशन की फील्ड में हम क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो क्या है, लो होने की वजह से तैयार किया जाता है कि जो काफ़ी टाइम से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, उनका आईक्यू लेवल बढ़ नहीं रहा होता है, उनके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं जैसे कि अमॉन्ग अदर थिंग्स योर आईपी टॉक्स अबाउट। हमें आईपी क्या बताता है? बच्चे की डिसेबिलिटी को बताता है। ठीक है, व्हाट स्किल यू नीड टू लर्न, मतलब उसको सिखाने के लिए क्या क्या स्किल दी जानी चाहिए, क्या क्या हम उस क्या करना चाहिए, क्या क्या सर्विसेज दी जानी चाहिए, और वेयर यू लर्न विल टेक प्लेस, कहाँ आपको शिक्षा दी जानी चाहिए, इन सब के बारे में बताता है। तो अगर हम इसकी मीनिंग पे जाए कि मीनिंग ऑफ आईपी क्या है, तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, और ये भी प्रोग्राम बोल सकते हैं, इज आल्सो नोन एज अ IEP. This is plan और program developed to ensure the child with identified disability उसकी disability को identify करेगा and attending the elementary secondary education institute specialized instruction related to services। इससे क्या पता लगता है कि उसकी needs के बारे में हम जान पाएंगे। हम आईपी से क्या जानेंगे? हम आईपी से डिसेबल बच्चे की नीड्स को जान पाएंगे कि उसका एकेडमिक लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसे सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, जिसे कि हम इंटरवेंशन कहते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना ताकि उसका आईक्यू लेवल, एकेडमिक लेवल उसका बढ़ सके। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोसेस पे जाए तो इसमें क्या कौन किस किस को इन्वॉल्व किया जाता है? इसके अंदर स्टूडेंट होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल। ठीक है, और इसके अंदर जो आर सी आई द्वारा एफिलेटेड जो 16 क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं जहाँ पे ये कोर्सेज कराते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्पेशलिस्ट होंगे उनको इंक्लूड कर रहा होगा। बच्चे की नीड्स को देखते जैसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है ताकि वो उसके मेंटल लेवल को एसेस कर सके, स्पीच थेरेपिस्ट की है ताकि उसे लैंग्वेज से के स्पीच थेरेपी से इंटरेक्शन हो सकता है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्स स्पेशलिस्ट मतलब जैसे ऑर्थोपेडिस्ट हो गए और डॉक्टर हो गए, और मतलब रिसोर्स में बहुत सारे स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक हो गए हैं, क्या नाम है, लोकोमोटर से रिलेटेड है। ठीक है, और ऐसा ही हेयर इम्पेयरमेंट से रिलेटेड बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से स्पेशलिस्ट होंगे, और ऑडियोलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जान पाए, उनके बेसिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जान पाए। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ टाइम किसी तरह की डिसेबिलिटी ना हुई हो उन्हें, ऐसा कुछ मतलब हिस्ट्री बैकवर्ड हिस्ट्री जानना उनकी। ठीक है, और अगर उनके पेरेंट्स चाहे तो और भी हो सकते हैं टीम में। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड आईपी में क्या क्या इंक्लूड करना, तो एजुकेशन नीड टू एबिलिटी, हम उनकी नीड्स को इंक्लूड करेंगे बच्चे की एबिलिटी को देखते हुए। डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी, उनकी जो डिसेबिलिटी हमने फाइंड आउट की, एसेस की है, उसको डिटेल से एसेस करना, मतलब स्क्रीनिंग करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना, चेकलिस्ट करना कि भी इसके अंदर चेकलिस्ट का रोल क्या है कि जैसे हम यहाँ पर चेकलिस्ट इसलिए तैयार की जाती है ताकि हमें पता लगे कि कोई बच्चा डिसेबल है तो उस तरीके की उसमें क्या क्या डिसेबिलिटी है, उस क्वालिटी किस लेवल की है डिसेबिलिटी। ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनकी रेटिंग स्केल दे सकते हैं कि कितना सीवियर है वो बच्चा, कितना माइल्ड है, कितना मॉडरेट है, उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट कर पाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हुए हम बच्चे को सर्विसेज या इंटरवेंशन दे सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट
नीड टू रिलेट टू द विद सब्जेक्ट। अब ये एडजस्टमेंट जहाँ आ जाता है तो यहाँ पे एडेप्टेशन की बात करता है कि एडेप्टेशन एडेप्टेशन के अंदर क्या होता है कि उस कि जहाँ हम नीड्स को ध्यान दो, फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब फ्लेक्सिबल बना देते हैं हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को, ठीक है। इस सेम इसमें भी अचीवमेंट लेवल बच्चे का एक, हम अचीवमेंट लेवल जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में उसका अचीवमेंट लेवल क्या शो कर रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में क्या शो होना चाहिए, उसके बीच का गैप, एक प्रेजेंट टाइम में बच्चा कहाँ है और एक्चुअल में वो कहाँ शो कर रहा है, उसके प्रेजेंट उसका गैप, डिफरेंस गैप पता लग जाता है हमें। और एम ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए कि क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और अगर हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखें आईपी में क्या क्या रखेंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग स्कूल टाइम में, ठीक है। और मेथड्स बहुत सारी यूज़ करनी चाहिए क्योंकि एक टीचर है, अगर एक टीचर और या फिर स्पेस में नॉर्मली टीचर और स्पेशल एजुकेटर की बात कर रहा हूँ, सभी अपने आप में यूनिक है। जो एवरी टीचर है यूनिक है और उनके जो मेथड्स है, भले ही अप्रोच है वो एक कॉमन मेथड से अप्रोच यूज़ करें, लेकिन जो उनका स्टाइल वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें भी। और डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स एंड बिटवीन टीचर, मतलब जब आईपी हम तैयार करते हैं तो एक टीम वर्क होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें इसमें मोर फोकस बच्चे पे दिया जाता है। इसमें चाइल्ड हो गया और स्पेशलिस्ट हो गए, टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए और अदर्स हो गए। इन सब के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सबके बीच में आपस में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो एक्सचेंज हो सके, ठीक है, किसी भी तरीके की हिडननेस ना रहे। और आईपी के प्रोसेस में क्या होता है कि 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जिसमें टू गैदर इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर डायरेक्शन सेट करना जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हमें गोल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, फिर डेवलप किए जाते हैं आईपी, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट करना है कि जब हमें किसी बच्चे को देख कर जो आईपी तैयार की, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो आईपी सक्सेसफुल हो सके। और फिर उसके बाद लास्ट में हमें रिजल्ट कंक्लूजन जो निकल कर आता है उस पर रिव्यू करना है कि जो हमने हाइपोथेसिस तैयार की वो वाकई में ही क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई, कितना परसेंटेज कवर अप हो पाया इस आईपी से, कितने लेवल का एक्सेप्ट किया था उतने कवर हुई कि नहीं, ठीक है। टू गैदर इन्फॉर्मेशन, अब इसमें जो हम वन बाय वन इन स्टेप को पढ़ते हैं कि गैदर इन्फॉर्मेशन क्या है। भाई इंफॉर्मेशन की बात होती है तो वो मैंने बताया था कि वो बेसिक हो सकती है, बिल्कुल पर्सनल, जो जिसमें नाम, एड्रेस और बर्थ के टाइम उनके क्या क्या हो रहे हैं, बेबी के क्या क्या, कोई इंजरी तो नहीं हुई है जिसकी इफेक्ट आज प्रेजेंट टाइम में शो हो रहा है, उस तरीके डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। मेडिकल हेल्थ के बारे में जानते हैं हम, और एडजस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, अचीवमेंट लेवल बच्चे का करना, लैंग्वेज स्पोकन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन स्ट्रेटजी विद द सक्सेसफुल ऑफ लास्ट स्कूल में क्या रहा है, अगर पर्सन्स इन्वॉल्व इन डिस्कशन, फर्स्ट स्टेप कौन कौन से जो पर्सन वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले तो स्कूल में बच्चा है तो एडमिनिस्ट्रेटर का होना ज़रूरी है या प्रिंसिपल, और ये हेड इंचार्ज हुआ। काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पे काउंसलर है वहाँ पे 3 तरह की काउंसलिंग होती है, ठीक, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, उनकी मेंटल लेवल को चेक किया जाता है। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। हेल्पर्स ऑफ द टीचर होते हैं, जैसे असिस्टेंट टीचर हो गए या फिर कोई भी आया होगी या फिर कुछ अदर्स हो गए, सोशल वर्कर्स होंगे। रिसोर्स टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट अगर बच्चे कोई एचआई से प्रॉब्लमेटिक है या फिर वीआई से है या लोकोमोटर से है तो ठीक है, एजुकेशन काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ऑक्यूपेशन स्पेशलिस्ट, सोशल सर्वेंट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्टेट लेवल के स्कूल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है। और अप टू सेट डायरेक्शन इसमें इंस्ट्रक्शन सेट किए जाते हैं तो उसके बारे में डिटेल से ही दिया हुआ है। इनको ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आईपी तैयार करने के लिए। इसमें हम टू शेयर करते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन
को शेयर किया जाता है जो बच्चे के बिहेवियर और लर्निंग से रिलेटेड हो। ठीक है। कोऑपरेटिव अमंग ऑल टीम्स, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में मेंबर्स हैं ये, तो इनके बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें इंफॉर्मेशन सभी को के बीच शेयर होनी चाहिए, किसी मतलब आपस में छुपी ना रहे। ठीक है। अब इस्टेब्लिश रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, तो वो प्रतिनियुक्त तैयार करे, एक तरीके से डेप्यूट करे टीचर को जो आईपी तैयार कर रहा है। ठीक है। एनकरेज करे पार्टिसिपेंट को प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को अचीवमेंट लेवल को अच्छे से पाने के लिए। ठीक है। मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है। एक फॉर्मेशन ऑफ आईपी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। ठीक है। और इंश्योर आईपी इम्प्लीमेंट वेल टाइम, मतलब इंश्योर करते रहें जो टाइम टू टाइम उस चीज़ को, तभी तो वो एक बेस्ट रिजल्ट देती हैं। और इनकी कॉपी होनी काफ़ी ज़रूरी होती है ताकि उससे हमें पता चले कि लास्ट टाइम जो हमने आईपी किया था तो उससे क्या बेटर इसमें हम चेंज करें कि ताकि बच्चे का एकेडमिक लेवल और अच्छा हो। मान लो एक बच्चा यहाँ है, ये इसका बेसिक लेवल है लेकिन उसको यहाँ तक होना चाहिए, हमने अब ये इसका बच्चे यहाँ तक 40% है लेकिन उसे यहाँ तक होना चाहिए। अगर एक फर्स्ट आईपी तैयार करें, हम आईपी तैयार करें और वो 60 यहाँ तक जाता है, 50% ग्रो 60% तक देता है, तो फिर हमें और नेक्स्ट जो तैयार करें उससे हम 80% तक ग्रोथ कर जाएं। इसलिए आईपी जो तैयार होता है पिछली वाले को देख कर उसमें क्या बेटर चेंज कर सकते हैं, हम इन सबको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है। और स्टैब्लिश रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूस, क्लासरूम टीचर है उनको इन्वॉल्व करना, प्लानिंग में हेल्प करते हैं वो। ठीक है। स्ट्रेटजीज क्या क्या रहेंगी उनकी, रिव्यू ऑफ लर्निंग ऑफ नीड्स ऑफ चाइल्ड, हम जानते हैं कि कोई बच्चा एक रिजिड वे में तो पढ़ नहीं सकता, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ तैयार करना है। ठीक है। मेंटेन टू क्लोज विद पेरेंट्स विद द अदर टीचर, गैप जो होता है उसको मेंटेन रखना जरूरी है, ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए टीम और पेरेंट्स वर्क। ठीक है। अब स्टैब्लिश रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल, मेन स्पेशल टीचर है उसका मेन रोल होता है आईपी में सबसे पहले स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग के अंदर हमें हमें पता तो लग जाता है कि बच्चे के अंदर एक डिसेबिलिटी है, लेकिन सिर्फ हमें आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं पर्टिकुलर एरिया पे है ये चीज़, फिर देन हम उसके लिए रेमेडीज तैयार की जाती है। ठीक है। तो स्क्रीनिंग में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये प्रॉब्लम है, डायग्नोज से हमें पर्टिकुलर ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट इस लोकेशन पे है, या फिर रेमेडीज दी जाती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। ठीक है। असिस्टेंट टीचर का क्या रोल है, एक तरीके से हेल्प करता है असिस्टेंट टीचर। ठीक है। अदर प्रोफेशनिस्ट का काम मैंने आप बता ही दिया, इवेल्युएट करना उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आईपी, पार्टिसिपेट आईपी व्हेन चाइल्ड। ठीक है। टू गिव सजेशन रिगार्डिंग मटेरियल रिसोर्स, टू गिव ए टेक्निकल सपोर्ट देना। ठीक है। और स्टैब्लिश रोल ऑफ द क्या, पेरेंट्स क्या है जो उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ही मिलती है, चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़रूरी होता है एक तरीके से, सबसे सेंटर पार्ट चाइल्ड ही होता है। ठीक है। मेन सेंटर पॉइंट हमेशा चाइल्ड ही होगा। ठीक है। जिसके लिए हम आईपी तैयार कर रहे हैं। अब जो इसका डेवलपमेंट ऑफ आईपी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आईपी होती है काफ़ी 1 ईयर की भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में हम इसे एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हुए छोटे छोटे फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं, जैसे 2 मंथ्स के गैप में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ धीरे धीरे अचीव किया जाता है, ये एकदम से नहीं होता है ये। ठीक है। और सर्विसेज टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें डेट और स्पेशल सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं, इसमें सब कुछ एक वेल पैटर्न के साथ चलता है कि कब सर्विस हमने दी थी, कब अब आगे अब हम कब देंगे। ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स दी जाती है, इवैल्यूएशन होता है टाइम टू टाइम कि सर्विस देने के बाद क्या चेंज आया बच्चे में, ये सब, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसे बेहतर क्या कर सकते हैं। ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी,
तो आपको पता है कि आईपी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ का होता है, कौन कौन से प्रोफेशन इसमें इंक्लूड होते हैं और क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, आईपी का मेन रोल होता है कि जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। विदाउट रिकॉर्ड मेंटेन करे बिना आईपी को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो आईपी कई सारे तैयार होते हैं, आईपी फर्स्ट, आईपी सेकेंड, आईपी थर्ड, और सभी जो पीछे आईपी दिए गए हैं बच्चे को, उन सबको ध्यान में रख के ही तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि बेटर चेंज क्या ला सकते हैं हम। ठीक है, ऑथेंटिक वे में। तो इसमें हम डिफरेंट स्टेज एंड डेवलपमेंट, क्या क्या फेजेस हैं इनके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेज़ 1 अगर हम पढ़ें तो क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ द इंडिविजुअल एजुकेशन, हम क्लैरिफाई हो पाते हैं कि हम क्यों तैयार करना सबसे पहले। फिर आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड द डिज़ायर चिल्ड्रन। ठीक है, और फिर फेज 3 में स्टैब्लिश आईपी टीम अकॉर्डिंग, कैसे स्टैब्लिश करना है, हिस्ट्री, बेसिक इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। ठीक है, उनके चाइल्ड की हेल्थ नीड को ध्यान में भी रखना है, और लर्निंग सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम तैयारी इसके लिए कर रहे हैं आईपी को, कि लर्निंग सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द चाइल्ड क्या बेहतर दे पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो थैंक यू डियर रनर, आज के लिए इतना ही। तो ये आपका आईपी ख़त्म हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स क्या क्या हैं। थैंक यू।